अगर आप एक मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड को बिलोंग करते हो तो ये सब आपने पक्का सुना होगा। लाइट्स खुली मत छोड़ो, बिजली का बिल आसमान छू लेगा। नए कपड़े लेने हैं, सेल का वेट करो। और बिग बाज़ार का पॉलीथीन बैग, उसे मत फेंको, वो तो घर का फैमिली एसेट है, काम आ जाएगा। क्यूट राइट? लेकिन ये सारी क्यूट हैबिट्स धीरे धीरे आपके मनी माइंडसेट को शेप करता है। ये मनी माइंडसेट आपके करियर चॉइसेस, इन्वेस्टमेंट्स और सपनों का साइज डिसाइड करता है। And the twist is, before you know, this money mindset impacts and limits your future more than your bank account. और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब तो मेरे यहाँ पे ही होता है, तो रुको, इस वीडियो में आगे आप अपने ही मनी माइंडसेट को पहचानने वाले हो। पहली बात तो मिडिल क्लास कोई इनकम स्लैब नहीं है, ये एक सोच का पैटर्न है। ये पैटर्न जो कि स्कैरसिटी, रिस्क अवॉइडेंस एंड सिक्योरिटी फर्स्ट पे बिल्ड होता है। 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 60% से भी ज़्यादा लोग मिडिल क्लास या लोअर इनकम में फॉल करते हैं, चाहे फैमिली इनकम 10,000 हो या 1 लाख। रूल्स सेम रहते हैं, रिस्क मत लो, पैसा बचाओ, सेफ रहो। लेकिन इंडिया के वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल्स में जाके लोगों से इंटरैक्ट करके, केस स्टडी और एग्जाम्पल्स पढ़ के मैंने ये सीखा कि अगर ज़िंदा रहना है तो ये माइंडसेट ठीक है, लेकिन अगर अमीर बनना है तो हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि इस माइंडसेट से निकलना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कि इस मिडिल क्लास माइंडसेट के रूट्स क्या है। नंबर 1, स्कैरसिटी कंडीशनिंग। बचपन से एक लाइन तो हम सब ने बहुत सुनी होगी, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। बट जब हम ये लाइन सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा फोकस पैसा बनाने की जगह पैसा बचाने पे चला जाता है। बेसिकली मैनेजमेंट में इसको लॉस एवर्जन बायस बोलते हैं, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि हम ह्यूमंस को लॉस का डर पैसा या गेन की खुशी से ज़्यादा फील होता है। और मिडिल क्लास इस बायस का ओलंपिक चैम्पियन है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, 20 रुपये खर्च करके ऑटो लेने की जगह 2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, लेकिन 1000 रुपये अपने स्किल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि आगे जाके आपको लाखों कमा के दे सकता है। The second route to this middle class mindset is security over growth. Basically, middle class mindset is very simple. Government job, EMI free घर और लॉकर में गोल्ड। और जब करियर डिसाइड करने की बात होती है तो सिक्योरिटी प्रायोरिटी ले लेता है। स्केलेबिलिटी इज़ नॉट इवन इन आवर थॉट्स, जिसकी वजह से हम ऐसे करियर चॉइसेस जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होते हैं उनको फोरगो कर देते हैं। हो सकता है कि वो करियर चॉइसेस आपकी लाइफ बदल दे, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी इज़ आर फर्स्ट मोस्ट क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ आर मिडिल क्लास माइंडसेट। द थर्ड रूट टू दिस मिडिल क्लास माइंडसेट इज़ फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन इन्फ्लुएंस। बहुत सारे मिडिल क्लास पेरेंट्स खुद फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स थे। उनकी लाइफ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, जॉब, शादी, बच्चे एंड रिटायरमेंट, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। जबकि वेल्दी माइंडसेट वाले पेरेंट्स की फाइनेंशियल लाइफ एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मिडिल क्लास माइंडसेट वाले बंदे को 50,000 का बोनस मिलेगा तो शायद वो नया फ्रिज खरीद लेगा, लोन क्लियर कर देगा। लेकिन वही 50,000 अगर एक वेल्दी माइंडसेट वाले बंदे को मिलेगा तो वो एक साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें वो ज़्यादा कमा सकता है। इवन दो उसको अपने लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट वो ये देखता है कि मार्केट में इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अर्निंग का स्कोप है। तो दिस इज़ वेयर द डिफरेंट कम्स। अब हम ये समझते हैं कि इस माइंडसेट से हमारा डिसीजन मेकिंग कैसे इम्पैक्ट होता है। नंबर 1, रिस्क एवर्जन, विच एक्चुअली लीड्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। हम सब ने घर में डायलॉग सुना होगा कि मार्केट में पैसा डूब जाता है, FD सेफ है, स्टॉक मार्केट रिस्की है। इवन सेबी के 2023 डेटा के हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड्स का इक्विटी एलोकेशन 7% से भी कम है, और यूएस में यही फिगर 40% से भी ज़्यादा है। द सेकेंड वे मिडिल क्लास माइंडसेट इम्पैक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग इज स्मॉल एम्बिशन सिंड्रोम। हम सब ने घर पे सुना होगा, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ। मिडिल क्लास सोचता है कि अफोर्डेबल क्या है, वेल्दी सोचता है पॉसिबल क्या है। एग्जाम्पल, मिडिल क्लास का गोल होता है जितना जल्दी हो सके गाड़ी ले सके, ताकि दुनिया को दिखा सके दैट दे आर इन द गेम, चाहे फिर वो गाड़ी ऑल्टो ही क्यों ना हो। बट वेल्दी माइंडसेट ये सोचता है कि धीरे धीरे पैसे बनाऊं और आगे जाके मर्सिडीज़ अफोर्ड करने की लिमिट पे आऊँ,
यहाँ पे मर्सिडीज़ कोई लग्जरी का सिंबल नहीं है, बट मर्सिडीज़ ये शो करता है कि आपका माइंड का स्केल कितना है। द थर्ड वे इट इम्पैक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग इज़ ओवर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। अगर प्याज 10 रुपये सस्ता मिलता है तो फिर आधा घंटा वेस्ट करके 2 दुकानें छोड़ के हम वहाँ से लेने जाएंगे। बट वेल्दी ये सोचता है कि जो टाइम मैं उस प्याज को सस्ता करने में लगा रहा हूँ उस टाइम में मैं 500 भी कमा सकता हूँ। तो वेल्दी माइंडसेट हमेशा ये देखता है कि टाइम की वैल्यू क्या है और अपने टाइम को एलोकेट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाता है। टाइम की वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हाउ मिडिल क्लास एंड वेल्दी थिंक्स डिफरेंटली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, डेट एंड नेटवर्किंग। सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मिडिल क्लास सोचता है कि कितना सेफ है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा। वेल्दी सोचता है कितना स्केलेबल है। व्हेन इट कम्स टू डेट, मिडिल क्लास डेट से दूर भागता है, लोन जितना कम ले सकते हो उतना कम लो। बट वेल्दी सोचता है अगर एक गुड डेट है, अच्छे रीज़न के लिए लिया जा रहा है, तो उससे एसेट्स बनाओ। व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, मिडिल क्लास बोलता है अपने सर्कल में उठो बैठो बहुत है। वेल्दी सोचता है कि उन लोगों के साथ बैठो जो कि आपके लिए न्यू एवेन्यूज़ फॉर ग्रोथ एंड न्यू डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ खोले। आई थिंक सोच का स्केल ही लाइफ का स्केल डिसाइड करता है। अब तक अगर आप अपना माइंडसेट समझ चुके हो तो लेट अस अंडरस्टैंड अपने माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करना है। नंबर 1, शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। डोंट आस्क द क्वेश्चन कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट थिंक ऑफ मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, इसको अफोर्ड करने के लिए मैं क्या क्या स्टेप्स लूँ। सेकेंड, लर्न द लैंग्वेज ऑफ मनी। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन, ये सब स्कूल में नहीं सिखाते, बट ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। थर्ड, कैलकुलेटेड रिस्क लो। जब मैं IIM से अपना MBA करने जा रही थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इतने पैसे पढ़ाई में कौन लगाता है, बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। सो कैलकुलेटेड रिस्क लो, अपना ROI कैलकुलेट करो और एक्सपेक्टेड वैल्यू थिंकिंग पे गवर्न करो। फोर्थ, स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सेविंग्स। अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, नेटवर्किंग, ये कंपाउंडिंग एसेट्स होते हैं जो कि बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इन लॉन्ग रन। ऑल सेड एंड डन, मिडिल क्लास माइंडसेट पूरा खराब नहीं है। मिडिल क्लास माइंडसेट ने हमें रेजिलियंस, जुगाड़ एंड फ्रिजिलिटी सिखाया है। लेकिन अगर लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करना है तो ये स्किल्स इनफ है, बट थ्राइव करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो सर्वाइव करना तो मिडिल क्लास ने सिखा दिया, बट थ्राइव करना ये आपकी चॉइस है। And if this video made you feel a little smarter, follow for more such content. Your brain will definitely thank you.